पिछले 1 साल से आपने देखा मालेगांव शहर एसआईटी के बनने के बाद से मुसलसल परेशान है कि जो लोगों के जन्म दाखिले बने थे 3400 जन्म दाखिले रद्द हुए। हमारी इलेक्शन के वक्त में इस बात पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि जिन लोगों पर नाइंसाफ़ी हुई है जन्म दाखिले रद्द करने के, हम अगर सत्ता में आएंगे तो पहला काम हम उनके जन्म दाखिले बनाने का करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये आप असरात देख रहे हैं कि कलेक्टर साहब से मुलाकात के बाद, शेख आसिफ साहब मुस्तकीम डिग्निटी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मुलाकात के बाद से तहसीलदार साहबा जो हैं वो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जो यहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं और समाजवादी ऑफिस पर और जिस तरह इस्लाम पार्टी की ऑफिस पर भी फॉर्म भरा जा रहा है, वो कल उर्दू घर में 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ये कार्रवाई होगी। जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द हुए हैं उसको दोबारा बनाने के प्रोसीजर शुरू हो गया है। तो हमने शहरियान से अपील की है कि आप इसमें शामिल हो, क्योंकि जन्म दाखिला जो है वो हमारी सबसे बड़ी शहरियत का सबूत है। अगर किसी का जन्म दाखिला नहीं होगा तो उसको आगे जाकर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि 3400 लोगों में से 1044 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि हमको हमारे जन्म दाखिले दोबारा बनकर मिले, ताकि हमारी शहरियत को हम साबित करने में एक सबसे बड़ा सबूत ये रहेगा। तो मैं शहरियान से अपील करती हूँ कि यहाँ जो लोग फॉर्म भर रहे हैं और जिनके जन्म दाखिले 3400 लोगों के कैंसिल हुए वो आएँ और वो इस मुहिम में शामिल हो। ये बहुत ज़रूरी है। आज जो हालात हैं, ये शहर का जो मैंडेट था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी का जो सेकुलर फ्रंट था उसको उन्होंने इस भरोसे पर वोट दिया था कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, यही वो लोग हैं जो फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो हम पर जो भरोसा किया गया था उस भरोसे को हम कायम रखते हुए धीरे धीरे काम कर रहे हैं। मैं शहरियान से अपील करती हूँ कि आने वाले वक्त में जो भी हालात हैं हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको सहूलत दिलाने के लिए आप लोग हमारा साथ दें। सर, आप दोनों ही पार्टियाँ जो है जन्म दाखिले के बारे में चल रही, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके बारे में आवाज़ जो है गली से लेकर दिल्ली तक उठनी चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जितनी जगह भी किरीट सोमैया गए और उन्होंने SIT का गठन करवाया, उसके बाद से जन्म दाखिले कैंसिल होने का मामला शुरू हुआ। लेकिन किसी भी दूसरे शहर में आप देखो अभी तक नया प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ जन्म दाखिले बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव ही है कि जहाँ पर दोबारा जन्म दाखिले बनाने का प्रोसीजर शुरू हो गया। ये इसकी अहम वजह मालेगांव शहर की आवाम है, जिन्होंने ऐवान में ऐसे लोगों को सत्ता दी जिन पर उनको भरोसा था कि ये हमारा काम करेंगे। आज अगर मालेगांव शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट की सत्ता नहीं होती तो आप देख रहे थे जो हालात बन रहे थे, जो लीडरान जाके शहर के मगरबी हिस्से के लोगों से मिलना चाह रहे थे और जिस दावे से लोग बोलते थे कि मालेगांव शहर कॉरपोरेशन में आप भगवा झंडा लहराएगा, अगर ये लहरा जाता तो ये समझ लो कि यहाँ के जो मेयर होते हैं वो किरीट सोमैया के साथ बैठते। आज आप देखो जब हम लोग सत्ता में आए तब से किरीट सोमैया की हिम्मत नहीं हुई है कि वो मालेगांव कॉरपोरेशन में आए। जो वो झूठी बातों से मालेगांव शहर को बदनाम किया है, हम ये साबित कर देंगे कि मालेगांव शहर हमेशा से वतन से प्यार करने वाला रहा है। यहाँ कोई फ़िरका परस्त अपनी सियासी झंडा लेकर आएगा उसको मालेगांव शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। अबू आसिफ भाई ने भी जन्म दाखिले की बात की, असलम शेख ने भी की और रईस शेख ने भी की, जमान में भी इसकी आवाज़ होती है। आपको देखना चाहिए कि जिस शहर में सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए उस शहर के नुमाइंदे ने असम्बली में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हमारी जो ताकत थी, जो समाजवादी के लोगों को हम बोल सकते थे, हमने उनको बोला और उन्होंने ज़रूरत महसूस की। आप देखेंगे महाराष्ट्र में कहीं भी अगर मुसलमानों पर और ऐसे लोगों पर जो कुचले दबे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम हमेशा से अबू आसिम आज़मी साहब ने किया और उन्होंने मालेगांव शहर की लिए भी वहाँ पर क़यादत की। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मालेगांव शहर पे जो दाग लगाया जा रहा है हम सत्ता में आने के बाद उसको साफ़ करने का काम करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें लग रही है जो इनका रद्द होगा तो क्या चीज़ लेकर आना चाहिए? अभी जब सर्टिफिकेट रद्द हुआ जन्म दाखिला तो हम जमा करवाए तो उसके साथ जो हमको पहुंच मिली थी उनकी वो कागज़, उसके बाद जन्म दाखिला और हमने SIT में जो जो पेपर्स जमा करवाए हैं उसकी एक कॉपी ले आने के लिए कहा है, ताकि अगर कोई भी कागज़ मांग लिया जाए तो हमारे पास सबूत होना चाहिए। हम लोग ये उम्मीद करते हैं। अभी हमारी जो पहला प्रेफरेंस है
जो बच्चों के एडमिशन रुक जाएंगे जन्म दाखिले की वजह से, उनका पहले वो काम हो जाना चाहिए। और वो 3400 लोग जिनके पास जन्म दाखिले हैं नहीं, रद्द हो गए हैं, उनके ऊपर एक तरह से हमारा डेटा जो है वो जमा हो गया है। पहली नज़र उन 3400 लोगों पर है, उनका काम हो जाना चाहिए। दूसरी बड़ी तादाद जो एक आ रही है कि जो लोगों के आज तक जन्म दाखिले बने ही नहीं, उसके लिए भी इंशाअल्लाह हफ्ते भर के अंदर मॉनेटरी डिफेंस कमेटी की तरफ से उनका क्या नया काम हो सकता है, नए जन्म दाखिले कैसे बन सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। कल उर्दू घर में कल ही के दिन रहेगा शरीफ के आगे और भी? देखो, वो एक शिविर है, उसको प्रोसेस शुरू करने की अलामत है। उसके बाद से जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये नए नए जो जन्म दाखिले उसमें क्या क्या कागजात लगेंगे उसका लोगों में एक अवेयरनेस आएगा और हम लोग उसमें लग के ये कोशिश करेंगे कि 3400 लोगों के अव्वल जन्म दाखिले बन जाए। उसके बाद जो शहर में SIR की जो एक बात है, तो SIR के लिए भी हम लोग मुख्तलिफ़ जगह पे कैंप लगा के मालेगांव शहर के लोगों पर तवज्जो इसलिए ख़ास तौर पे देंगे क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करने का काम मालेगांव को किया गया। तो कोई भी एक भी फ़र्द जो है SIR में ना फंसे, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ऑफिस पे अभी और भी यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा? और हाँ, अभी आज के दिन जो हम लोगों ने किया, इसके बाद जो कल से हमको जब हम वहाँ जाएंगे तहसीलदार मैडम होंगी और उनसे समझ में जाएगा। 14 तारीख तक हम लोग फॉर्म भरेंगे यहाँ। और ऐसे भी अगर किसी को कुछ समझना हो तो हमारी ऑफ़िस खुली रहती है। शहर के कुछ ही सियासी लोग हैं जिनकी ऑफ़िस खुली रहती है और जो मौजूद रहते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं लोगों की राहत का काम करें। जो जन्म दाखिले के मामले है ना, कारपोरेशन ने जो जन्म दाखिले रद्द की है, वो कल उर्दू घर में जो नोटिस हम आई है उनकी, वो भर के दे रहे फॉर्म, तो वो कल 12 बजे से 6 बजे तक तहसीलदार के लोग वहाँ रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू बैठेंगे और जो भी दाखिले बच्चे जो लोग के बाकी है वो आएंगे, उनके फॉर्म भर के उनको डायरेक्ट तहसील में जमा कराएंगे ले जाकर के। टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी? टाइमिंग हमारा तो 12 बजे से है ना 8 बजे तक एक शिफ्ट में 2 लोग रहेंगे और 8 बजे से रात में, अभी रमज़ान महीना तो टाइम लिमिट नहीं है, जब तक कि पूरे दाखिले वाले लोग आ नहीं जाते तब तक। डॉक्यूमेंट में क्या लाना है यहाँ पर? डॉक्यूमेंट में जन्म दाखिले की जेरॉक्स, कारपोरेशन की नोटिस, तहसीलदार की नोटिस, ये 3 कागज़ लाना है।